तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट के बारे में। ब्लिंकिट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा आपने। ब्लिंकिट एक ऐसी कंपनी है जिससे आप अपने घर की ग्रोसरीज मंगवा सकते हैं और ये कंपनी दावा करती है कि आपके घर में 10 मिनट के अंदर अंदर सामान पहुंचाएगी। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे ये आइडिया किसी के दिमाग में आया कि ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगवाई जा सकती हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं 2013 में। 2013 में अलबिंदर धिंसा और सौरभ कुमार के दिमाग में आया कि आज के टाइम पे हम सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब चाहे वो सैलून सर्विसेज हो, कैब बुलाना हो, मनी ट्रांसफ़र हो, ऑनलाइन शेयर परचेज हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन क्लीनिंग सर्विसेज हो, इन लड़कों ने ये सोचा कि क्या ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है। इन दोनों लड़कों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ग्रोफर्स। अब आप सोचेंगे कि ब्लिंकिट का टाइटल देख के वीडियो में मैं ये ग्रोफर्स की बात क्यों कर रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। जब ग्रोफर्स मार्केट में आई 2013 में, तब मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे लोकल बनिया, पेपर टैप और बिग बास्केट। पर कोई भी कंपनी ग्रोफर्स को एक अच्छा मुकाबला नहीं दे पाई। बिग बास्केट फिर भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर रहा ग्रोफर्स का, बट और कोई भी कंपनी ग्रोफर्स से कम्पीट नहीं कर पाई। ग्रोफर एक अच्छा स्टार्टअप रहा जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ महीनों में आसमान छू रही थी। इन्वेस्टर्स ने भी इसे एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी समझा और ग्रोफर्स को बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल जा रही थी? तो ये हमें पता लगेगा यूनिट इकोनॉमिक्स से। हर कंपनी में एक्सपर्ट्स होते हैं जो यूनिट इकोनॉमिक्स करके ये पता लगाते हैं कि पर यूनिट यानी एक प्रोडक्ट को सेल करके हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस। तो आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी और इन्वेस्टर को ये बात पता थी, फिर भी वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि कंपनी प्रॉफिट्स भी नहीं बना रही थी और लोग उनमें तब भी इन्वेस्ट कर रहे थे? तो इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही फार विजन था इस स्टार्टअप को लेके। ग्रोफर्स उस टाइम पे पैसा नहीं कमा रही थी, पर इन फ्यूचर ये समझा जा रहा था कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होगी। ये कंपनी की मेन प्रायोरिटी पैसा कमाना था ही नहीं। ग्रोफर्स एक बिल्डिंग कंज्यूमर हैबिट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी। मतलब उनका मेन गोल था कि लोगों को घर बैठे सामान मंगवाने की आदत पड़ जाए। जैसे कि अब लोगों को कैब मंगवाने की आदत पड़ चुकी है और ऑनलाइन पेमेंट की आदत पड़ चुकी है। जब ऑनलाइन पेमेंट का कॉन्सेप्ट आया था तब लोग इसे इतना यूज़ नहीं करते थे और फ़ोन से पे करने में लोगों को ट्रस्ट भी नहीं रहता था। पर आज आप देख ही सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया है। ग्रोफर जैसी कंपनीज का भी मेन गोल कस्टमर हैबिट चेंज करना था। और अगर ये कंपनी कस्टमर हैबिट चेंज कर भी देती तो जानते हैं ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। ये कंपनी इन फ्यूचर इन 3 तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रही है। फर्स्ट, डिलीवरी चार्जेस और मंथली सब्सक्रिप्शन कस्टमर से चार्ज करके। सेकंड, एडवर्टीजमेंट। जब इनके ऐप्स पे बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक आने लग जाएगा तब ये फूड आउटलेट या रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करके एडवर्टीजमेंट लेंगी। थर्ड और सबसे ज़्यादा पावरफुल, डेटा। जब सब लोग एक ऐप से ऑर्डर करेंगे तो कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होगा और जो वो यूज़ कर सकती है मार्केट को समझने के लिए, और आगे इस डेटा को सेल भी कर सकती है या अपने आउटलेट्स खोलने के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो जब इनका प्लान इतना ज़बरदस्त था तो क्यों कंपनी फेल करने लग गई? क्या हुआ ऐसा कि ग्रोफर्स ब्लिंकिट बन गया? यस, सही सुना आपने। ब्लिंकिट का नाम ही पहले ग्रोफर्स था। हुआ ये कि मार्केट में आ गई न्यू कंपनीज विद बेटर सर्विसेज। जहां ग्रोफर्स 1.5 से 3 घंटे ले रहा था सामान डिलीवर करने के लिए, मार्केट में आई नई कंपनी जेप्टो। जेप्टो ने वही काम 10 मिनट में करने का प्रॉमिस किया। जेप्टो ने अपने 10 मिनट वाले प्रॉमिस से पूरी मार्केट को हिला दिया। 19 साल के 2 लड़कों ने ये कंपनी बनाई। इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बाद इसकी वैल्यू एक साल में 6800 करोड़ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं कि जेप्टो ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले ये होता है कि कस्टमर ऐप पर ऑर्डर प्लेस करता है और वो ऑर्डर लोकल शॉपकीपर से डिलीवरी बॉय के थ्रू कस्टमर तक पहुंचता है। ये स्ट्रैटेजी ग्रोफर्स ने बहुत पहले चेंज कर दी थी, बिकॉज लोकल शॉपकीपर से सामान लेने में ये 3 दिक्कत आती थी। पहली, क्वालिटी प्रोडक्ट की वही होगी जो शॉपकीपर ने रखी होगी। दूसरी, इन्वेंट्री, आप वही सामान खरीद सकते हैं जो शॉपकीपर के पास है। तीसरा, लो मार्जिन्स, शॉपकीपर से लेकर कस्टमर तक देने में मार्जिन्स बहुत कम होते थे और डिलीवरी बॉय के चार्जेस बहुत हाई। वहीं से उन्हें मेजर लॉस हो रहा था। ग्रोफर्स ने अपना वेयर हाउस इस्टेब्लिश किया था
जहाँ से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ग्रोफर्स के मार्जिन भी बढ़ गए और वो काफ़ी इन्वेंट्री मैनेज कर पा रहा था। तो अब कस्टमर के ऑर्डर करने पे वो ऑर्डर सीधा वेयर हाउस में जाता था। पर फिर आया जेप्टो, इससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। इन्होंने भी अपनी वेयर हाउस इस्टेब्लिश किए, जिसे ये डार्क स्टोर बोलते हैं। फिर उन्होंने डार्क हाउस में काम करते हुए सभी लोगों को एक टैब दिया। तो जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल डेटाबेस में जाएगी और वहाँ से सीधा उन्हीं टैब्स में, और सभी टैब में लिखा आएगा कि वो आइटम स्टोर में कहाँ पर है। और ये एक रूल है कि 60 से 90 सेकेंड में वो ऑर्डर पैक होके स्टोर से डिलीवरी बॉय को दे दिया जाएगा और वहाँ से डिलीवरी बॉय आपके घर तक ऑर्डर 10 मिनट में लेकर आएगा। इन शॉर्ट, जेप्टो का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आपके पास आ रहा था। अब जेप्टो को देख के ही बाकी कंपनीज ने भी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, पर जेप्टो पहला था तो उसे इस चीज़ की एडवांटेज मिली। अब इस सारी बात से हमें ये सीख मिलती है कि टाइम के साथ हमें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ब्लिंकिट ने भी अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज करी और वो भी जेप्टो की तरह आज 10 मिनट के अंदर ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है। हमें बताइए, आप अगली ऐसी कौन सी वीडियो चाहते हैं, हम कौन सा स्टार्टअप डाइसेक्ट करें, आपके आपके आगे उनकी स्ट्रैटेजी रखें, हमें कमेंट्स में बताइए।